सो वेलकम टू द क्लास। आज लाइव प्रोसेस के जो नेक्स्ट है एमोइबा का रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। एमोइबा यूनिसेलुलर एक एनिमल से ओके, और ये जो यूनिसेलुलर एनिमल सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से उसमें ब्रीथिंग होता है ओके। और डिफ्यूजन क्या होता है, टेक्स प्लेस जो गैस होता है उसका थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एमोइबा, मतलब जो एक्सचेंज होता है उसमें थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन होता है ओके। एमोइबा क्या करता है, एक्चुअली वाटर में रहता है, ये सर नो। और जो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसमें, ठीक है। सो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, डिफ्यूज होता है टू द एमोइबा बॉडी को। कैसे आएगा, एमोइबा में सेल मेम्ब्रेन है, सो सेल मेम्ब्रेन में आता है ओके। सिंस एमोइबा वेरी स्मॉल साइज है ओके, एमोइबा वेरी स्मॉल साइज है, सो इसीलिए डिफ्यूज हो जाता है, गैस स्प्रेड स्प्रेड हो जाता है ओके। सो ऑक्सीजन क्या होता है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी स्प्रेड हो जाता है, वेरी स्मॉल है। और जो रेस्पिरेशन ऑल्सो क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ओके, कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, ऑल्सो सराउंडिंग डिफ्यूज हो जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू आउटसाइड ऑफ द सेल ओके, मतलब पानी को चले जाता है फिर ओके, डिफ्यूज हो जाता है सराउंडिंग वाटर। सो जो ब्रीदिंग सरफेस उसका जो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस किसका है, एमोइबा का जो रेस्पिरेटरी सरफेस एमोइबा का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, मतलब थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन तो आ रहा है। सो एमोइबा के साथ और भी जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हम बोल सकते हैं पैरामेसियम है, ठीक है, प्लानारिया है, तो ये सभी ऑल्सो सिंपल डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, इस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या डिपेंड करते हैं, फॉर दी ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सो एमोइबा पैरामेसियम प्लानारिया सभी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन से ब्रीथ करते हैं। सो स्मॉल एमोइबा लाइक जैसे एमोइबा है ओके, सो वॉल्यूम ऑफ जो उसका बॉडी स्मॉल है, सो दैट ऑक्सीजन क्या होता है उसमें आ जाता है क्विकली इनटू द होल बॉडी और डिफ्यूजन से चला जाता है ड्यू टू द स्मॉल सेल एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये प्रोसेस में बहुत डिस्टेंस तक नहीं जा सकता, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस से मोर डिस्टेंस नहीं जा सकता है जैसे कि लार्ज एनिमल्स ह्यूमन बींग होता है, क्योंकि उनका वॉल्यूम ऑफ दी जो बॉडी है लार्ज होता है ओके। सो एमोइबा का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है लार्ज एनिमल में जैसे होता है, एनिमल में ऐसे नहीं होता। लार्ज एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन ओके थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम जाता है ओके, ऑक्सीजन कैरी करता है थ्रू आउट दी सेल ऑफ दी बॉडी। लार्ज ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइक ह्यूमन बींग में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें वॉल्यूम बॉडी और बिग होता है, उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होके नॉट गोइंग टू ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी ओके, सभी सेल को नहीं पहुंच सकता है ओके। सो ऑक्सीजन को लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी में टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ईच एंड एवरी सेल को जाने के लिए वेरी लार्ज डिस्टेंस मूव करना पड़ता है ओके। और डिफ्यूजन क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है और इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत लार्ज टाइम लगता है जाने के लिए क्लियर। सो एस्टिमेटेड क्या हुआ है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसको प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन टोटल होल बॉडी के लिए 3 years लगता है, ठीक है, फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि फ्रॉम अ लंग्स टू रीच आवर टोज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओके। ऑन दी अदर हैंड जो क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्विकली होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑल्सो रिमूव करता है। सो जो ह्यूमन ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन ओके, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, लॉन्ग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेरी इफिशिएंटली कैरी कर लेता है ओके।
हेमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? इट इज ए आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। वो कहाँ पर रहता है? आरबीसी में प्रेजेंट रहता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन रहता है। ओके, एंड ये जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस का हम डिटेल्स ह्यूमन बीइंग का डिस्कशन करेंगे। अभी नाउ वी विल सी दैट रेस्पिरेशन अर्थवर्म में कैसे होता है। ओके, अर्थवर्म में क्या होता है? उसका जो एक्सचेंज होता है थ्रू द स्किन, दैट मीन्स जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो उसका स्किन है, और अर्थवर्म का स्किन क्वाइट थिन और मॉइस्ट रहता है, उसमें क्वाइट गुड ब्लड सप्लाई रहता है। एंड अर्थवर्म क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन, ओके, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, कैसे होता है? थ्रू दी मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन रहता है, मॉइस्ट स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थवर्म, ओके, बाय इट्स ब्लड, ओके, एंड इट इज यूज फॉर द रेस्पिरेशन। और ये जो ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोडक्शन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक्सपेल हो जाता है थ्रू दिस स्किन। सो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? अर्थवर्म में कैसे होता है? थ्रू स्किन होता है, मॉइस्ट रहता है, इसलिए हेल्प होता है। ठीक है, सो जैसे में अर्थवर्म में जैसे हम देखते हैं थ्रू स्किन होता है, उसी टाइप का लीच में ऑल्सो क्या होता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए चाहिए थ्रू द स्किन। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है लीच में ऑल्सो, वो भी आउटसाइड जाता है थ्रू स्किन। ओके, फिर देखते हैं हमारा फिश में। ओके, फिश में क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन होता है, उसको हम गिल्स बोलते हैं। ओके, और फिश का जो गिल्स है उसका बोथ साइड्स ऑफ द हेड में प्रेजेंट रहता है, और गिल्स में उसका कवरिंग रहता है, और नॉट विजिबल आउटसाइड, विजिबल नहीं होता है। और जो फिश है वाटर में रहता है, और वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, मतलब वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होकर उसमें प्रेजेंट रहता है। और फिश को क्या करना है? जो ऑक्सीजन डिजोल्व है पानी में, ठीक है, उसको यूज करना है। ठीक है, सो फिश क्या करता है? उसका जो थ्रो माउथ क्या आता है? पानी लेता है, फिर उसको थ्रो गिल्स क्या करता है? सेंड करता है। ठीक है, सेंडिंग ओवर द गिल्स। जो भी थ्रो गिल्स क्या होता है? वाटर पास होता है, वहाँ पर गिल्स क्या करता है? जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो कि पानी में रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो द वाटर then goes out through the gill slits, then that means it goes outside this. So the dissolved oxygen which is extracted from the water by the fish, it flows over the gills. Okay, so the जो extracted oxygen जो कि absorbed हुआ by the blood and carries to all the parts of the fish. Okay, so the carbon dioxide then produced by the process of respiration में produce होता है, okay, then brought back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water को expel हो जाता है, बाहर जाता है। ठीक है, सो फिश का जैसे ही हमारा ह्यूमन बींग में लॉन्ग्स होता है, फिश में लॉन्ग्स नहीं है। ओके, फिश में गैस एक्सचेंज कैसे होता है? थ्रू द गिल्स होता है। सो द रेस्पिरेटरी सरफेस फिश का क्या है? इज द सरफेस ऑफ द गिल्स। सो इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन फिश इज टेकन आउट ऑफ वाटर, जो भी हम पानी से बाहर लेते हैं वो उसका डेथ होता है, इट डाइज सून इवन दो देयर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन। उससे एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, पानी में डिजोल्व स्टेट में है और फ्री ऑक्सीजन है, लेकिन उसका डेथ होता है। क्यों? क्योंकि फिश का लंग्स नहीं है, जो ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की, फिश का गिल है, वो गिल सिर्फ कहाँ से ले सकता है? जो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी से ले सकता है और फिश को प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन गिल्स एयर से जो ऑक्सीजन वहाँ से नहीं ले सकता है लैंड में। ठीक है, सो फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रीदिंग के लिए, जो भी हमें बाहर लाते हैं फिर उसका डेथ होता है। उसी टाइप का और भी एक्वाटिक एनिमल जैसे कि प्रॉन्स है, मसले से, उसमें स्पेशल ऑर्गन्स गिल्स रेस्पिरेशन के लिए है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि अर्थवर्म का रेस्पिरेशन
जो है जैसे मॉइस्ट स्किन में होता है, फिश में, गिल्स में होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है ह्यूमन बींग में देखेंगे। सो लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एयर ब्रेथ करता है, एयर में ऑक्सीजन रहता है, और ह्यूमन बींग को ऑक्सीजन चाहिए स्टे लिव के लिए चाहिए, और ये ऑक्सीजन ब्रीदिंग से लेता है एयर से। और ऑक्सीजन का काम क्या है, हेल्प्स टू फूड जो एब्जॉर्ब होता है इन दी बॉडी में, वहाँ से एनर्जी रिलीज करना है। और जो एनर्जी यूज होता है किस लिए, फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ के लिए एनर्जी रिलीज होता है। और जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द फूड, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो कि बाई प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट्स है, वो बाहर जाता है। ओके, और जो रेस्पिरेशन जनरली प्रोसेस क्या होता है, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, वहाँ पर सेल में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जाके लास्ट में वहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन होके वहाँ से एनर्जी लिखता है। और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उनका काम क्या है कि ब्रीद इन ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, जहाँ से एनर्जी मिलता है, एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज दी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो जो ब्रीदिंग ऑर्गन ह्यूमन का ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स है, सो इट इज इन दी लंग्स, जहाँ पर कि गैस एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ब्लड और एयर में। सो गैसियस जो एक्सचेंज ब्लड और एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, सो ह्यूमन रेस्पिरेशन हम डिस्कशन करेंगे। सो उससे पहले जो ब्रीदिंग है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम पहले देखते हैं, फिर उसका डिटेल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन के देखते हैं। ओके, सो हम जैसे कि फूड हमें चाहिए, लेकिन फूड नहीं, लेकिन इफ यू डू ईट फूड दे कैन लिव फॉर सम आवर, बट ऑक्सीजन इज नीडेड वेरी इंस्टेंट, ईच एंड एवरी टाइम वी नीड ऑक्सीजन, ब्रीदिंग के लिए चाहिए। ठीक है, सो ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, ओके, सो हम लेते हैं, एयर लेते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, सो जो वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड ब्रीदिंग के लिए, उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं। फिर वी एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रेगुलरली ब्रीदिंग के टाइम में होता है। ओके, सो ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। और एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन रहता है, और व्हेन वी ब्रीथ एयर लेते हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसका यूटिलाइज होता है बॉडी में। ठीक है, यूटिलाइज होने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। जब भी हम ब्रीद इन एयर लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, एंड वी ब्रीद आउट टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम आवर बॉडी, व्हिच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो कि फूड का ब्रेकडाउन से रिलीज होता है। सो ये जो ब्रीदिंग है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ओके, जो कि ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं कैसे होता है। वी विल नाउ लर्न हाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है, देखते हैं। जैसे कि एयर आउटसाइड है, ठीक है, और सॉफ्ट हो जाता है एयर लंग्स, इनहेलिंग, फिर होता है एक्सहेलिंग। ठीक है, सो वो डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। If you are viewing this channel first time, then subscribe the channel so you can get update and share with friends.